आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्त होता है। आदमी के भीतर एक भावों का जगत है और इस चित्त के मन के कैनवास पर, चित्रपट पर कभी कोई भाव उभरता है, कभी कोई भाव उभरता है। विभिन्न भाव उभर जाते हैं। ये भाव जो विभिन्न उभरते हैं, कभी अच्छे भाव और कभी बुरे भाव, यानी सद्भाव भी उभर जाते हैं तो कभी दुर्भाव भी उभर जाते हैं। अब एक प्रश्न है इस विषय में कि आखिर यह नियामक कौन है, संचालक कौन है? अच्छे भाव उभर कर आए तो क्यों आए, खराब भाव उभर कर आए तो क्यों आए? इसका निर्णायक, नियामक और संचालक कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनीय कर्म का इसके साथ संबंध है, गहरा संबंध है। जब जब मोहनीय कर्म प्रभावी होता है, हावी होता है, हमारे भीतर कर्म आबद्ध हैं। जैन दर्शन कर्मवाद को मानता है। कर्मवाद तो जैन दर्शन का एक प्रमुख वाद है, सिद्धांत है। बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत प्रमुख सिद्धांत भी है। कर्म के अपने नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं कि एक कर्म आज किया, कोई प्रवृत्ति की, कोई हिंसा जैसा काम किया है, अब उसका परिणाम वापिस कब मिलेगा? कई नियम हैं कर्मवाद के संदर्भ में, किस कर्म की कितनी स्थिति, कितना अबादा काल, आदि आदि। तो 8 कर्म बताए गए हैं, उनमें एक मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है। तो हमारे भीतर में दुर्भाव उभरते हैं तो मानना चाहिए ये मोहनीय कर्म अभी प्रभावी है। मानो उससे कोई श्राव, जो कुछ हो रहा है उससे भाव खराब हो रहे हैं। और मोहनीय कर्म के विलय का प्रभाव होता है, यानी मोहनीय कर्म का अभाव होता है, तो आदमी के भाव अच्छे रह सकते हैं, अच्छे भाव हो जाते हैं, हो सकते हैं। भाव ही नहीं, भाव के बाद फिर आदमी के योग, मन वचन काय हैं। मन में बुरा विचार, वाणी से बुरी बात बोलना, शरीर से हिंसा आदि का बुरा काम करना, इनके साथ भी मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है। यानी भाव के फिर आगे का विस्तार यह योग है, मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती हैं। तो 2 शब्द हैं, उदय भाव और क्षयोपशम भाव। सामान्य आदमी के जीवन में जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तो भाव खराब हो जाते हैं, और जब मोहनीय कर्म का हल्कापन यानी क्षयोपशम भाव रहता है, हल्कापन रहता है, तो फिर वे भाव अच्छे रूप में उभर सकते हैं। तो मैंने जो प्रश्न उठाया कि ये सद्भाव और दुर्भाव जो चित्त के कैनवास पर उभरते हैं, उनका नियामक संचालक आखिर कौन है? तो नियामक संचालक यह मोहनीय कर्म का प्रभाव या अभाव, मोहनीय कर्म का प्रभाव या अभाव, बस ये इसके नियामक व संचालक बन जाते हैं। हमारे भीतर में
मोहनीय कर्म है, और वह कभी कभी विशेष उभार को प्राप्त हो जाता है। आदमी शांत बैठा है, कोई गुस्सा नहीं, शांति से बैठा है, किसी ने आकर कुछ अंट संट बोलना शुरू कर दिया तो आदमी उत्तेजित हो गया, यानी वो अंट संट बोलने का निमित्त मिला। भीतर में मौन क्रम तो है ही है, वो निमित्त मिला और वो गुस्सा प्रकट हो गया, उभर कर सामने आ गया। तो मोहनीय क्रम को उभारने में ये बाहर के निमित्त भी कुछ सहयोगी बन सकते हैं। मूल उपादान तो भीतर में है, उपादान और निमित्त, मूल तत्व मूल कारण तो उपादान भीतर में है ही, मोहनीय क्रम का प्रभाव अथवा अभाव। अब बाहर के निमित्तों से वो एक उसको मौका मिल जाता है मोहनीय क्रम को, मोहनीय क्रम के प्रभाव को उभरने का और न उभरने का, या अच्छे रूप में भाव। एक आदमी गुस्सा करता है, दूसरा आदमी बहुत शांति के साथ व्यवहार करता है, तो गुस्से वाले व्यवहार के साथ मोहनीय क्रम का प्रभाव जुड़ा हुआ है, शांतिपूर्ण व्यवहार के साथ मोहनीय क्रम का अभाव जुड़ा हुआ है। प्राचीन साहित्य यानी आचार्य भिक्षु के साहित्य की भाषा में मान ले हम, वहाँ शब्द दिए गए हैं, उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग बिजोग। योग हमारे उज्जवल कब होते हैं और मलिन कब होते हैं? मोहनीय कर्म का वियोग रहता है तो मन वचन काय के योग उज्जवल अच्छे शुभ रहते हैं, और मोहनीय कर्म का संयोग हो जाता है तो मन वचन काय ये तीनों योग मलिन बन जाते हैं। तो ये मोहनीय कर्म का संयोग वियोग अथवा प्रभाव और अभाव, संयोग कह दें चाहे मोहनीय कर्म का प्रभाव कह दें, मोहनीय कर्म का वियोग कह दें चाहे मोहनीय कर्म का अभाव कह दें, एक ही बात हो जाती है। तो हमारे भाव जगत का एक प्रकार से संचालक नियामक है, वो मोहनीय कर्म की अवस्था बन जाती है। अब प्रश्न है कि बुरे भाव आ जाते हैं, इनको कैसे आने से रोका जाए? बुरे भावों को आने से रोकने के लिए अध्यात्म की साधना की अपेक्षा होती है। ऐसा प्रयोग, ऐसा चिंतन मनन अनुप्रेक्षा स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक प्रयोग, जिनसे हम अपने मन को मलिन भावों से संयुक्त होने से बचा सके। अब मोहनीय कर्म का विपाक हुआ, उदय हुआ और मन थोड़ा दूषित हो गया, यानी मोहनीय कर्म का प्रभाव हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? विनम्र युद्ध करना चाहिए कि मोहनीय कर्म अपना प्रभाव दिखा सकता है तो हमारी चेतना, शुद्ध चेतना अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा सकती? फिर मोहनीय कर्म और शुद्ध चेतना, चेतना की शुद्धता का मानो युद्ध शुरू होता है, संघर्ष होता है। जैसे मान लीजिए मन में गुस्सा आने लग गया, अब यह मोहनीय कर्म का प्रभाव है, गुस्सा आ रहा है। अब शुद्ध चेतना की शुद्धता का भाव यह प्रयास करे उस समय भी एक बार मौन हो जाऊं। आदमी सोचे मैं एक बार बोलूं तो नहीं, कम से कम मन में गुस्सा है तो यह कम से कम बोलूं तो नहीं, मौन रख लूं। अब यह मौन रखने का प्रयास चेतना की शुद्धता की ओर से उस गुस्से को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास है, उसको भी दूर करने का मानो प्रयास है। तो मौन हो गया आदमी, अब अभी मुझे कुछ देर बोलना नहीं है। अब मन ही मन आध्यात्मिक जप करना शुरू कर दिया, जैसे उव समेन हणे को हम, उव समेन हणे को हम, उव समेन हणे को हम।
उपशम से क्रोध का हनन करो, नाश करो। तो वह यह सुख का स्मरण है, वो भी उस गुस्से रूपी मोहनीय क्रम को कुछ नष्ट करने का काम कर सकेगा। यह चेतना की शुद्धता की ओर से प्रयास होता है। तो चेतना की अशुद्धता और चेतना की शुद्धता, मोहनीय कर्म चेतना की अशुद्धता का अंश है और मोहनीय कर्म विहीन जो शुद्ध चेतना है वह चेतना की शुद्धता का अंश है। यह अशुद्धता और शुद्धता में संघर्ष होता है। अब संघर्ष में कभी शुद्धता की विजय हो जाती है, कभी अशुद्धता की भी विजय हो सकती है। कभी इधर वाली सेना जीत जाए, कभी उधर वाली सेना जीत जाए। युद्ध में तो कभी इधर का मरे, कभी कोई उधर का मरे, ऐसा हो सकता है। परंतु युद्ध करने वाला आदमी कभी कोई इधर से मर भी गया तो डरे नहीं, निराश न हो, क्योंकि अभी तो युद्ध करना है, पता नहीं आगे कितनी विजय मिल सकती है। तो हमारा यह युद्ध चलता है मोहनीय कर्म के साथ, चेतना की शुद्धता का। तो कभी कभी मोहनीय कर्म इतना बलवान होता है कि चेतना की शुद्धता को मानो तिरोहित कर देता है, ढक देता है, परास्त थोड़ा कर देता है। परंतु फिर वो शुद्धता उठे और फिर युद्ध करे तो मोहनीय कर्म भी कुछ परास्त हो सकता है। तो युद्ध में तो ऐसा हो सकता है, कभी इधर का कभी उधर का गिरे, कभी इधर का मरे, पर युद्ध चलता है तो आखिर किसी एक की विजय भी सुनिश्चित हो सकती है। यह आत्म युद्ध की बात है। अपाण में जुज्झा ही किमते जुज्झेण बुद्धौ, अपने आप से युद्ध करो, बाह्य युद्ध से क्या मतलब है। तो युद्ध करने वाले व्यक्ति के पास मनोबल भी चाहिए, युद्ध की साधन सामग्री भी चाहिए, तो युद्ध में सफलता मिल सकती है। और कभी असफलता भी मिल जाए तो युद्ध करने का प्रयास भी अपने आप में अच्छी बात है। देखिए, दो सेनाओं में युद्ध होता है, एक सेना एक देश की, दूसरी सेना दूसरे देश की। राम रावण का भी युद्ध हुआ, रामायण में राम रावण के युद्ध की बात भी आती है। अब युद्ध करने वाले योद्धा हैं, सैनिक हैं, उन सैनिकों में कोई युद्ध करते करते शहीद भी हो जाए, मर भी जाए, तो इतनी कोई हल्की बात नहीं है। युद्ध करते करते शहीद हुआ है। और एक आदमी घबरा करके भगोड़ा बन जाए, भाग जाए, कोई योद्धा भगोड़ा बन जाए, वो मरा तो नहीं, पर भगोड़ा होना मरने से भी बहुत ज्यादा खराब चीज है कि तुम भाग गए, भगोड़े बन गए। लड़ते लड़ते मरना खराब बात नहीं, पर भगोड़ा बन जाना, भगोड़ा बन के जिंदा रह जाना भी खराब बात हो जाती है। तुम सम्रांगण में गए फिर भागे क्यों? वहां तो सूरवीरता होनी चाहिए थी। और युद्ध करते करते आदमी मरे नहीं और विजेता बन जाए, फिर तो कहना ही क्या, सफलता मिल जाती है। इसी प्रकार यह कर्म, मोहनीय कर्म के साथ युद्ध होता है। तो शुद्ध चेतना का और मोहनीय कर्म का युद्ध, आत्मा का और मोहनीय कर्म का युद्ध। तो कत्थई बलियो जीवो कत्थई धनियायम कम्मायम, कहीं बलवान जीव हो जाता है, कहीं बलवान यह कर्म मोहनीय कर्म हो जाता है। तो आज बलवान है, मान लो मोहनीय कर्म है, प्रयास ही नहीं होगा इसको पछाड़ने का, कमजोर करने का, तब तो पता नहीं अनंत काल तक यह तो बलवान रह जाए। प्रयास होगा तो कभी यह कमजोर पड़ जाए, कभी पूरा ही समाप्त हो जाए। देखिए, चुनाव होते हैं, लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, विधानसभा और भी चुनाव होते हैं। चुनाव में मान लो दो पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, अब दो कैंडिडेट आमने सामने खड़े हैं तो संभावना मान के चलें प्राय
एक तो कोई हारेगा और एक कोई जीतेगा, मान के चले। तो जीत गया उसके लिए तो खुशी की बात मान लो हो ही गई, वो तो जीत गया। पर जो हार गया है वो निराश होके बैठ जाए, वो पार्टी निराश होके ही बैठ जाए कि अब तो हम तो हार गए, अब क्या चुनाव में लड़ना है। तो चुनाव की दृष्टि से यह निराशा है। इस बार तुम हार गए, अगली बार का क्या पता तुम विजेता बन जाओ। तो निराश होके बैठ गए, फिर तो विजेता बनने की बात ही खत्म हो गई। तो एक बार असफल हो गए तो आगे की सफलता पर कोई निषेध लगा हुआ है क्या? संस्कृत का एक पाठ है, उसका हेडिंग है एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक बार फिर प्रहार करो। तुम एक बार असफल हो गए, दोबारा फिर प्रहार करो, फिर प्रयास करो, हो सकता है अगली बार सफलता मिल जाए। आदमी को असफलता किसी कार्य में मिलती है तो हर असफलता से कोई सफलता की प्रेरणा भी ली जा सकती है। हर असफलता से कोई सबक सीख लिया जाए तो वह सबक आगे की सफलता की प्राप्ति में सहयोगी बन सकता है। और असफलता से सबक न सीखा जाए, असफलता हो गई तो चिंतन मंथन करो कि कौन सी कमियां रही कि मैं असफल हो गया। चिंतन मंथन करने से असफलता के कारण सामने आ गए, उन कारणों को अगली बार निवारित करके रखा जाए तो सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। तो निराशा नहीं, हताशा नहीं, आदमी को आशा के साथ यथोचित प्रयास करना चाहिए। तो चाहे युद्ध हो, चाहे चुनाव हो, चुनाव भी एक तरह का युद्ध होता है, चुनाव भी एक प्रकार का युद्ध होता है, वहाँ भी हार जीत, युद्ध में भी हार जीत, यहाँ भी हार जीत हो जाती है। जीवन भी हमारा एक तरह का समरांगण है, और किसी से लड़े न लड़े कोई काम भी हम करते हैं, कभी कार्य में असफलता, आप लोग मान लो व्यापार धंधा उद्योग करते हो, वह भी एक तरह का युद्ध है, उसमें भी पराक्रम होता है, फिर भी कदाचित मान लो सफलता न मिले, घाटा हो जाए, तो एक बार घाटा हो गया तो क्या हमेशा के लिए व्यापार धंधा करना बंद कर दिया जाए? एक बार घाटा लग गया, मान लो कि आप आगे फिर प्रयास करो, पता नहीं आगे कितनी सफलता भी मिल जाए। तो आदमी को, खैर ये तो सांसारिक बातें हैं, युद्ध, बाह्य युद्ध, हार, चुनाव और ये व्यापार धंधा। मैं मूल आध्यात्मिक युद्ध की बात कर रहा था कि मोहनीय कर्म और आत्मा का परस्पर युद्ध। तो मोहनीय कर्म को कैसे कमजोर करना, उसके लिए प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, युद्ध किया जाए। ठीक है, एक साथ मोहनीय कर्म पूरा नहीं भी खत्म होगा तो थोड़ा भी उसे कमजोर कर दिया, उतना भी ठीक है। कुछ कदम तो आगे बढ़े। चुनाव में हार तो गए, पर कितने वोटों से हारे ये भी तो ध्यातव्य है। चुनाव में एक पार्टी हार तो गई, पर कितनी सीटें गई? पिछली बार मान लो 2 ही सीटें मिली थी, इस बार 50 सीटें मिल गई, हार तो गए, सरकार तो नहीं बनी। पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार 50 सीटें मिल गई, तो तुलना करो पिछली बार से तो कितने कदम आगे बढ़ गए हैं। और पता नहीं अगली बार और कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी बन जाए पार्टी की, क्या पता है। तो हार गए इतने से निराश नहीं, ठीक समीक्षा करो कि हार में भी पिछली बार से कितने आगे बढ़े या कितने पीछे चले गए। यूं अनेक कोणों से समीक्षण होता है, मंथन होता है। तो हार में भी अंतर है और जीत में भी अंतर है। इस बार आपकी पार्टी जीती है 5 सीटों से, पिछली बार जीती थी इतने ज़्यादा सीटों से। तो जीत तो गए, पर पिछली बार की अपेक्षा ग्राफ तो नीचा हो गया ना। तो जीत का उत्सव तो मनाते हो, पर पिछली बार की जीत इस बार की जीत में कितना अंतर है, कितना ग्राफ नीचे रह गया, इसका भी तो मंथन होना चाहिए। तो हार में अंतर हो सकता है और जीत में भी अंतर हो सकता है। समीक्षण सम्यक होना चाहिए।
इसी प्रकार मोहनीय कर्म का, आत्मा का मोहनीय कर्म के साथ युद्ध होता है। तो ठीक है, कभी कुछ आत्मा मान लो हार जाए, तो इस बार आत्मा हार गई, गुस्सा ज़्यादा आ ही गया, तो अगली बार पता नहीं गुस्सा हार जाए, मोहनीय कर्म कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए ये जीवन भी समरांगण है। इस जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करते रहें तो विजय की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।